विवेक की शादी को 6 महीने हुए थे। विवेक की पत्नी सुहानी ससुराल के रंग में खुद को ढालने की कोशिश कर रही थी। विवेक की माँ बहुत ही अकड़ू किस्म की महिला थी और वह अपनी बहू को बहुत दबा कर रखती थी। लेकिन सुहानी बहुत सीधी सादी थी और उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। सासू माँ जैसा बोलती थी, जब बोलती थी, वैसा वह कर देती थी, इसलिए सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था। सुहानी की ननंद पूजा, वह भी अपनी माँ की तरह बहुत ही ज़्यादा घमंडी और बदमाश किस्म की औरत थी। पूजा अपने पति के साथ बेंगलुरु में रहती थी और सुहानी की शादी के 6 महीने बाद दोबारा अपने मायके गर्मी की छुट्टियों में आई हुई थी। हालांकि पूजा का ससुराल भी वहीं पर था, लेकिन उसे अपने ससुराल से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि वह बहुत तेज स्वभाव की थी और ससुराल में अगर कोई उसे कुछ बोल देता था तो वह लड़ाई झगड़े पर उतारू हो जाती थी। वह कभी ससुराल नहीं जाती थी। जिस दिन उसे वापस बेंगलुरु लौटना होता था, उसके एक दिन पहले अपने ससुराल दिखावे के लिए चली जाया करती थी। सुहानी शादी के वक्त थोड़ा बहुत तो समझ गई थी कि उसकी ननद का स्वभाव बहुत ही लड़ाकू है, बिल्कुल उसके सास की तरह। लेकिन अब क्या करती, इस घर की इकलौती बहू है तो उसे तो सबको लेकर चलना ही है। खैर, पूजा आ चुकी थी और अपने स्वभाव के अनुसार घर में सास बहू के बीच में आग लगाने की कोशिश कर रही थी। साथ ही साथ सुहानी के हर काम में कमियां भी निकाल रही थी। विवेक भी अपनी बहन को बहुत अच्छे से जानता था। उसे पता था कि माँ के साथ तो सुहानी जैसे तैसे एडजस्ट कर लेती है, क्योंकि वह चुप रहती है तो मम्मी भी कुछ नहीं बोलती। लेकिन पूजा यहाँ रहेगी तो मम्मी कुछ ना कुछ ताना तो मारती ही रहेगी, क्योंकि पूजा मम्मी को भड़काती रहेगी और खुद भी सुहानी के साथ बुरा बर्ताव करती रहेगी। विवेक सुहानी को समझाता था, कोई बात नहीं, जब तक पूजा यहाँ पर है थोड़ा बर्दाश्त कर लो, कुछ दिनों में तो वह चली ही जाएगी। अब क्या कर सकती हो, किसी का स्वभाव तो नहीं बदल सकती। सुहानी भी इस बात को अच्छे से समझती थी और चुपचाप सारी बातें बर्दाश्त करते हुए अपनी गृहस्थी संभाल रही थी। इसी बीच एक रात उसकी मम्मी का फ़ोन आया कि उसके पापा को हार्ट अटैक आया है। सुनकर सुहानी बहुत ज़ोर से रोने लगी। विवेक ने सुना तो अगले दिन सुहानी को उसके मायके लेकर निकल पड़ा। सुहानी ने भी कुछ नहीं सोचा कि उसे जाने से पहले सासू माँ से परमिशन लेनी चाहिए, क्योंकि वह बहुत घबरा गई थी। अभी 6 महीने ही तो हुए थे उसकी शादी को और उसके पापा के साथ यह सब कुछ हो गया। वह तुरंत अपने मायके के लिए निकल पड़ी। वहां पहुंचकर जब उसने देखा कि अब उसके पापा खतरे से बाहर हैं और अस्पताल से अब जल्द ही घर आ जाएंगे, तो उसने थोड़ी राहत की सांस ली। 2-3 दिन अपने मम्मी के पास रहने के बाद उसकी मम्मी ने बोला, बेटा तू जल्दी जल्दी में शादी के बाद पहली बार ऐसे ही अचानक घर आ गई। अभी तेरी नई नई शादी हुई है, तू अपना घर संभाल। सुहानी ने बोला, हाँ मम्मी, लेकिन जब मैंने पापा की तबीयत के बारे में सुना तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया और मैं और विवेक तुरंत यहाँ आ गए। विवेक ने सुहानी की मम्मी से बोला, आप क्यों चिंता कर रही हैं मम्मी जी, मैं सुहानी को लेकर आया हूँ, मैं उसका पति हूँ और वह मेरे साथ कभी भी कहीं भी आ जा सकती है, आप परेशान मत होइए। विवेक ने अपनी मम्मी को फ़ोन किया और बोला, सुहानी के पापा अब ठीक हैं, हम लोग कल ही घर वापस आ रहे हैं। लेकिन तब तक पूजा ने अपने मायके में अपनी माँ को पूरा भड़का दिया था। उल्टी सीधी बातें उनके कानों में भर दी थी। देख लो कैसी बहू लेकर आई हो तुम, ननंद मायके आई है और वह खुद जानबूझकर मायके भाग गई। अरे कौन सी बड़ी आफत आ गई थी, इस उम्र में यह सब तो लगा ही रहता है। बिना आपसे पूछे या बिना राय मशवरा किए दोनों पति पत्नी यहाँ से चले गए। देख लो आपकी क्या इज्जत है आपके घर में, यही आपका रुतबा है कि आपकी बहू आपसे पूछे बिना कहीं भी और कभी भी चली जाती है। यही आपके घर में आपके बेटी की इज्जत है कि वह मायके आई और उसकी भाभी अपने मायके भाग गई। सुहानी ने पूरी तरह से भाई को अपने कब्जे में ले लिया है। अब तुम्हारा रौब खत्म समझो। मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है कि मैं मायके में छुट्टियां बिताने आई और मुझे बेइज्जत करने के लिए
मेरी भाभी अपने मायके चली गई। इतनी बड़ी बेइज्जती तो मेरी कभी नहीं हुई। और पता नहीं क्या क्या भर दिया पूजा ने अपनी माँ के मन में। बेटे की बातों से विवेक की माँ पहले ही भरी बैठी थी, और जैसे ही विवेक ने फ़ोन किया वह भड़क उठी और बोली, तुम लोगों ने मुझसे पूछा था वहाँ जाने से पहले? नहीं ना, सारे फैसले तुम लोगों ने खुद कर लिए थे, तो अब कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ वापस आने की। अपनी पत्नी से बोलो कि वह वहीं रहे, कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ लौटकर आने की। विवेक ने जब यह सब सुना तो बोला, माँ यह सब क्या नाटक है? तुम्हें क्या पता नहीं हम लोग अचानक यहाँ क्यों आए? क्या बकवास कर रही हो? हम अपने घर नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे? इस पर विवेक की माँ ने बोला, वह सब मुझे नहीं पता, बस सुहानी अब इस घर में नहीं आएगी। तुझे आना है तो तू आ, लेकिन सुहानी अपने मायके में ही रहेगी। यह सब कुछ देखकर पूजा बहुत खुश हो रही थी और सोच रही थी, आज तो उसने अच्छी आग लगा दी है सास बहू के बीच में। बड़ी आई थी इस घर की मालकिन बनने वाली, अब घुसकर दिखाए इस घर में। इस घर में पहले भी मेरा राज चलता था और आगे भी मेरा ही राज चलेगा। मैं कभी इस घर में किसी और का राज चलने ही नहीं दूंगी। सुहानी और उसकी मम्मी ने जब यह कब सब कुछ सुना तो दोनों बहुत बेचैन हो गई। सुहानी की मम्मी तो रोने ही लगी कि क्यों उन्होंने सुहानी को फ़ोन करके सब कुछ बताया। उसका बसा बसाया घर उन्होंने तोड़ दिया। विवेक ने बोला, मम्मी जी आप परेशान क्यों हो रही हैं? आपने कोई गलती नहीं की है। सुहानी के पापा क्या मेरे पापा नहीं हैं? जब परिस्थितियाँ ऐसी थी तो क्या हम दोनों नहीं आते? आप लोगों की कोई गलती नहीं है। आप परेशान मत होइए, मैं सब ठीक कर दूंगा। आप आश्वस्त रहिए, मैं हर कदम पर सुहानी के साथ हूँ, क्योंकि मुझे पता है वह बहुत अच्छी लड़की है। विवेक सुहानी को छोड़कर अपने घर गया और अपनी माँ से इस बारे में बात की, लेकिन विवेक की अड़ियल माँ अपनी बातों पर अड़ी हुई थी कि सुहानी इस घर में नहीं आएगी। पूजा बगल में खड़ी होकर तमाशा देखकर मुस्कुरा रही थी। विवेक ने बोला, अच्छा माँ, तुम्हें इस बात का कष्ट है कि तुम्हारी बहू तुमसे बिना पूछे अपने मायके चली गई? बल्कि ऐसा कुछ हुआ भी नहीं था, मैं उसे लेकर गया था क्योंकि उसके पापा बीमार थे। मुझे इतना हक तो है ही कि मैं यह फैसला कर सकूं कि मेरी पत्नी कहाँ जाएगी और कहाँ नहीं। और रही बात तुम्हारे नियम कानून की, तो क्या सारे नियम घर की बहू के लिए हैं? तुम्हारी बेटी को मायके आए कितना दिन हुआ है और इस बीच वह कितने बार ससुराल गई है? जाना तो छोड़ो, फ़ोन पर भी बात किया है अपने ससुराल वालों से, जबकि बगल में ही तो उसका ससुराल है। जरा अपनी बेटी को भी थोड़े संस्कार सिखा दो। इस पर पूजा भड़क कर बोलने लगी, देख लो माँ, जो भाई मुझे कभी कुछ नहीं बोलता था, आज पत्नी के आ जाने पर मेरी बेइज्जती करने पर उतारू है। विवेक की माँ फिर से उल्टा पुल्टा सुनाने लगी, खबरदार जो मेरी बेटी की तुलना अपनी पत्नी से की। हाँ, वह मेरी बेटी है, जब तक चाहेगी वह इस घर में रहेगी। तू कौन होता है इस बारे में बात करने वाला? विवेक ने बोला, जैसे पूजा आपकी बेटी है ना, वैसे ही सुहानी भी किसी की बेटी है, और वह भी जब तक चाहे अपने मायके में रह सकती है। विवेक की माँ ने बोला, हाँ तो मैंने कब मना किया? मैं तो बोल ही रही हूँ कि अब उसे वहीं रहने दो, जब तक चाहे वहाँ रहे, उसका मायका है। लेकिन यह मेरा घर है और यहाँ तो अब वह नहीं आ सकती। पूजा फिर कुटिल मुस्कान मुस्कुरा रही थी। विवेक ने कुछ नहीं बोला क्योंकि उसे पता था इन लोगों के आगे सर फोड़ने से कोई फायदा नहीं। वह चुपचाप वहाँ से चला गया। दोनों माँ बेटी अपने तेज स्वभाव पर बहुत रौब से इतरा रही थी। 3-4 दिन हो गए, विवेक वापस नहीं आया, तो विवेक की माँ को लगा कि विवेक कहाँ है, जरा पता तो करूं। और उन्होंने विवेक को फ़ोन किया और पूछा कि तुझे भी अपनी पत्नी के साथ ससुराल में बसने का इरादा हो गया है क्या? विवेक ने बोला, जी नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। अगर ससुराल में बसना होगा तो नौकरी पर कैसे जाऊंगा? मैं तो ऑफिस में हूँ। यह सुनकर विवेक की माँ का माथा ठनक गया और वह बोली, तू ऑफिस में है तो फिर घर क्यों नहीं आता? अरे माँ, मैं ऑफिस से घर नहीं जाऊंगा तो कहाँ जाऊंगा? मैं तो रोज़ ऑफिस से घर जाता हूँ। विवेक की माँ ने बोला, यह क्या बकवास कर रहा है? विवेक ने बोला, मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ माँ, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं रोज़ अपने घर से ऑफिस आता हूँ और ऑफिस से अपने घर जाता हूँ।
साथ में अपनी पत्नी सुहानी के हाथ का बना हुआ लंच भी लेकर आता हूँ। सुनकर विवेक की माँ को यकीन नहीं हुआ। विवेक ने बोला, इन सब की जिम्मेदार तुम हो माँ। तुम्हारे इस अड़ियल रवैये की वजह से मैंने अपना किराए का अलग घर ले लिया है, जिसमें मैं अपनी पत्नी के साथ रहता हूँ। तुम्हारी जिद के लिए मैं अपनी बेकसूर पत्नी को तो नहीं छोड़ सकता ना। और जब मेरी पत्नी उस घर में नहीं रहेगी तो मैं उसे कहाँ रखूँ? उसे मायके में तो नहीं छोड़ूंगा ना, और ना ही उसे अकेले किसी किराए के घर में रख सकता हूँ। तो मैं और मेरी पत्नी अपने किराए के घर में रहते हैं। तुम अपने घर में अपनी लड़ाकू बेटी के साथ खुश रहो और उसकी कई बातों में आकर आगे भी अपना घर तोड़ती रहना। यह सब कुछ सुनकर विवेक की माँ की हालत खराब हो गई। वह तो इस गुमान में थी कि सुहानी के मायके वाले आकर उनके हाथ पैर जोड़ेंगे, उनसे माफ़ी मांगेंगे कि उनकी बेटी को वापस वह अपने घर में ले लें। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। पूजा ने जब यह सब कुछ सुना तो माँ को दोबारा भड़काना शुरू किया और बोला, देख लिया कैसे तुम्हारे बेटे को तुम्हारे हाथों से निकालकर अपने हाथों में ले लिया तुम्हारी प्यारी बहू सुहानी ने। अब रोती रहो। वह दोनों मियाँ बीवी अकेले चैन की बंसी बजाएंगे, सारी जिम्मेदारियों से दूर। सुहानी की सास ने उसे फ़ोन किया और बोला, तूने आखिर मेरे बेटे को मुझसे अलग कर ही दिया ना। आखिर आते ही घर में आग लगा दी ना, और मेरे बेटे को लेकर अलग हो गई ना। इस बार सुहानी ने भी जवाब दिया, क्योंकि विवेक ने उसे समझा दिया था कि इस तरह से हमेशा चुप रहोगी तो लोग तुम्हारे ऊपर हावी होते रहेंगे। इसलिए भले लड़ाई मत करो, पर अगर तुम्हारे ऊपर गलत इल्ज़ाम लगे तो उनका जवाब जरूर दो। सुहानी ने बोला, मम्मी जी, आपका घर मैंने नहीं तोड़ा, आपकी बेटी ने तोड़ा है। अपना घर तो उसने पहले ही तोड़ रखा है। सास ससुर से कोई मतलब तो है नहीं उसे, और ना ही ससुराल कभी जाती है। लेकिन आज उसने वही खेल मायके में भी खेल दिया। आज आपका बेटा और बहू आपसे अलग अपने घर में रहते हैं ना, तो इसके लिए जिम्मेदार वह दोनों नहीं है, बल्कि आप और आपकी बेटी है। एक बात बताओ मम्मी जी, जिस घर में शादीशुदा बेटी का हस्तक्षेप ज़रूरत से ज़्यादा होना, उस घर को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता, और आपका घर आज आपकी बेटी ने बर्बाद कर दिया है। विवेक की माँ ने सपने में भी नहीं सोचा था कि सुहानी से उन्हें ऐसा जवाब मिलेगा। पूजा को भी समझ में आ चुका था कि मामला अब काफ़ी बिगड़ चुका है, और वह जो चाहती थी वह हो चुका है। पूजा ने बोला, कोई बात नहीं माँ, कुछ दिनों में आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। चलो अब मैं चलती हूँ। बच्चों की छुट्टियाँ भी खत्म हो रही हैं। और पूजा बेंगलुरु के लिए निकल गई, अपनी माँ का घर तोड़कर। विवेक की माँ के पास पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं बचा था, क्योंकि इतने बड़े घर में आज वह अकेली थी।